ओम शांति। 27/11/2022 के मुरली है। रविवार का मुरली अव्यक्त बाप दादा की वाणी है। रिवाई से 31/12/92 मधुबन। सफलता प्राप्त करने का साधन सब कुछ सफल करो। आज नव जीवन देने वाले रचता बाप अपनी नव जीवन बनाने वाले बच्चों को देख रहे हैं। यह नव जीवन अर्थात श्रेष्ठ ब्राह्मण जीवन है ही नवयुग की रचना करने के लिए। तो हर ब्राह्मण आत्मा की नई जीवन नवयुग लाने के लिए ही है, जिसमें सब नया ही नया है। प्रकृति भी सतो प्रधान अर्थात नई है। बाबा ने आज किसको देखा है? जो बच्चों को ब्राह्मण आत्माएं बनाया है और जिनके द्वारा फिर सतयुग नई दुनिया की रचना होनी है। तो बाबा क्या कह रहे हैं कि ब्राह्मण जीवन अर्थात नवयुग लाने के लिए ही है, जिसमें फिर प्रकृति भी सतो प्रधान अर्थात नई है। दुनिया के हिसाब से नया वर्ष मनाते हैं, नए वर्ष की बधाइयां देते हैं, व एक दो को नए वर्ष की निशानी गिफ्ट भी देते हैं। लेकिन बाप और आप नवयुग की मुबारक देते हो, सर्व आत्माओं को खुशखबरी सुनाते हो कि अब नवयुग अर्थात गोल्डन दुनिया सतयुग व स्वर्ग आया कि आया। यही सेवा करते हो ना, यही खुशखबरी सुनाते हो ना। नए युग की गोल्डन गिफ्ट भी देते हो। क्या गिफ्ट देते हो? जन्म जन्म के अनेक जन्मों के लिए विश्व का राज्य भाग्य। इस गोल्डन गिफ्ट में सर्व अनेक गिफ्ट्स आ जाती हैं। अगर आज की दुनिया में कोई कितनी भी बड़ी ते बड़ी व बढ़िया ते बढ़िया गिफ्ट दे तो भी क्या देंगे? अगर कोई किसको आजकल का ताज व तख्त भी दे दे, वह भी आपकी सतो प्रधान गोल्डन गिफ्ट के आगे क्या है? बड़ी बात है क्या? नहीं, नथिंग। नवजीवन रचता बाप ने आप सभी बच्चों को यह अमूल्य अविनाशी गिफ्ट दे दी है। अधिकारी बन गए हो ना। ब्राह्मण आत्माएं सदा अखुट निश्चय की फलक से क्या कहते कि यह विश्व का राज्य भाग्य तो हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। इतनी फलक है ना, या कभी कम हो जाती है, कभी ज्यादा हो जाती है। निश्चय है और निश्चिंत है। निश्चय है और निश्चित है। अगर निश्चय है तो सब कुछ निश्चित है। सेट हो सीट पर तो समझो कि कभी अपसेट नहीं हो सकते, चाहे दुनिया में कुछ भी होता रहे। तो इस अधिकार की भावी को कोई टाल नहीं सकता। निश्चय बुद्धि आत्माओं के लिए यह निश्चित भावी है। निश्चित है ना, या कुछ चिंता है, पता नहीं मिलेगा या नहीं। कभी संकल्प आता है। अगर ब्राह्मण है तो निश्चित है ब्राह्मण सो फरिश्ता, फरिश्ता सो देवता। पक्का निश्चय है ना कि थोड़ी हलचल होती है, अचल अटल है। तो ऐसी गोल्डन गिफ्ट बाप ने आपको दी और आप क्या करेंगे? औरों को देंगे। अल्पकाल की गिफ्ट है तो अल्पकाल समाप्त होने पर गिफ्ट भी समाप्त हो जाती है। लेकिन यह जीवन, यह अविनाशी गिफ्ट हर जन्म आपके साथ रहेगी। कोई एक जन्म नहीं, 21 जन्मों के लिए। वास्तविक मनाना तो नवयुग का ही मनाना है। लेकिन इस संगम युग में हर दिन ही मनाने का है, हर दिन मौज में रहने का है, हर दिन खुशी के झूले में झूलने का है व खुशी में नाचने का है। अविनाशी गीत गाने का है। इसलिए ब्राह्मण
जीवन का हर दिन मनाते रहते हो। हर दिन ब्राह्मणों के लिए उत्साह और उमंग बढ़ाने वाला उत्सव है। इसलिए यादगार रूप में भी भारत में अनेक उत्सव मनाते रहते हैं कि नहीं? तो यह प्रसिद्ध है कि भारत में साल के सभी दिन मनाने के हैं। और यहाँ परमात्मा प्रैक्टिकल में हमें बता रहे हैं कि कैसे हम इस ब्राह्मण जीवन के द्वारा नई दुनिया की रचना के लिए हम ब्राह्मण आत्माएं बन करके इधर कलम परमात्मा हमारे द्वारा ही लगा रहे हैं ना, नवयुग की। तो जीवन का हर दिन भारत में मनाने के हैं, और कहाँ भी इतने उत्सव नहीं होते जितने भारत में होते हैं। तो यह आप ब्राह्मणों के हर दिन मनाने का यादगार बना हुआ है। इसलिए नए वर्ष का दिन भी मना रहे हो। नया वर्ष मनाने के लिए आए हो तो सिर्फ एक दिन मनाएंगे। पहली तारीख खत्म होगी तो मनाना भी खत्म हो जाएगा। आप श्रेष्ठ आत्माओं का नया जन्म अर्थात इस ब्राह्मण जन्म की श्रेष्ठ राशि है। हर दिन मनाना, हर दिन उत्सव। आपकी जन्म पत्री में लिखा हुआ है कि हर दिन सदा श्रेष्ठ से श्रेष्ठ होना है। आप ब्राह्मणों की राशि है ही सदा उड़ती कला की। ऐसे नहीं कि 2 दिन बहुत अच्छे और फिर 2 दिन के बाद थोड़ा फर्क होगा। मंगल अच्छा रहेगा, गुरुवार उससे अच्छा रहेगा, शुक्रवार फिर विघ्न आएगा। ऐसी राशि आपकी है क्या? जो हो रहा है वह भी अच्छा, और जो होने वाला है वह और अच्छा, और जो हुआ वो भी अच्छा। तो इसको कहते हैं ब्राह्मणों के उड़ती कला की राशि। ब्राह्मण जीवन की राशि बदल गई क्योंकि नया जीवन हुआ ना तो आप पुरानी दुनिया में हैं और ना नई में। अभी आप संगम में हैं, है ना। सिर्फ आपका मुख किस तरफ है? अपने सुख धाम की तरफ और शांति धाम की तरफ। पुरानी दुनिया से कोई हिसाब किताब आपका है ही नहीं। तो आपका कहलाया ना जन्म नया अलौकिक जन्म। तो इस वर्ष हर रोज अपनी श्रेष्ठ राशि देख प्रैक्टिकल में लाना। दुनिया के हिसाब से यह नया वर्ष है और आप ब्राह्मणों के हिसाब से विशेष अव्यक्त वर्ष मना रहे हो। नया वर्ष अर्थात अव्यक्त वर्ष का आरंभ कर रहे हो। तो इस नए वर्ष का व अव्यक्त वर्ष का विशेष स्लोगन सदा यही याद रखना कि सदा सफलता का विशेष साधन है। हर सेकंड को, हर श्वास को, हर खजाने को सफल करना ही सफलता का आधार है। मैं आत्मा जन्म से ही क्या हूँ? भाग्यशाली हूँ और सफलता मेरे आगे आगे चलती है, मेरे पीछे पीछे नहीं। तो इस तरह सफलता का आधार है किसी भी प्रकार की सफलता, चाहे संकल्प में, बोल में, कर्म में, संबंध संपर्क में, सर्व प्रकार की सफलता अनुभव करने चाहते हो तो सफल करते जाओ, व्यर्थ नहीं जाए। चाहे स्व के प्रति सफल करो, चाहे और आत्माओं के प्रति सफल करो, तो ऑटोमेटिकली सफलता की खुशी की अनुभूति करते रहेंगे। क्योंकि सफल करना अर्थात वर्तमान के लिए सफलता और भविष्य के लिए जमा करना है। जितना इस जीवन में सफल करते हो, समय सफल करते हो। क्या सफल करते हो? समय। एक एक क्षण बाबा कहते हैं इतना पावरफुल होना चाहिए। और एक एक क्षण में इतने बाबा ने आपको हीरे मोती रत्नों से भरपूर करने की बात कही है। एक एक महावाक्य में बाबा के रत्न है। तो जितना आप धारण करेंगे, जितना अपने जीवन में अप्लाई करेंगे, उतना ही फिर आपको समय सफल करते हो, है ना। तो बाबा कहते हैं कि तो समय की सफलता के फलस्वरूप राज्य भाग्य का फूल
अर्थात पूरा समय राज्य अधिकारी बनते हो, हर श्वास सफल करते हो, इसके फलस्वरूप अनेक जन्म सदा स्वस्थ रहते हो। और श्वास सफल करने का मतलब है ही परमात्मा की याद श्वासों श्वास समाई रहे, है ना। तो वही फिर सदा जन्म स्वस्थ रहते हो। कभी चलते चलते श्वास बंद नहीं होगा, हार्ट फेल नहीं होगा, 1 गुना का 1000 गुना सफलता का अधिकार प्राप्त करते हो। इस प्रकार से सर्व खजाने सफल करते रहते हो। इसमें भी विशेष ज्ञान का खजाना सफल करते हो। ज्ञान अर्थात समझ, दिव्य चक्षु अर्थात समझ, ज्ञान नेत्र, ज्ञान चक्षु कहो, ज्ञान नेत्र कहो, ज्ञान इंद्रिय कहो, तो बाबा ने हमें समझ का तीसरा नेत्र दिया है, आत्मा जिसे कहा है। तो इसके फलस्वरूप ऐसे समझदार बनते हो जहां भविष्य में अनेक वजीरों की राय नहीं लेनी पड़ती, स्वयं ही समझदार बन राज्य भाग्य चलाते हो। वहां ना कोई वजीर, ना कोई मंत्री, ना महामंत्री, ना पुलिस, ना कोई जज, ना कोई कहना चाहिए जेल आदि कुछ भी नहीं होती है, ना वकील चाहिए, ना डॉक्टर चाहिए, और ना ही आप को किसी से सलाह लेने की आवश्यकता है। इतनी शक्तिशाली आत्माएं वहां रहती हैं, तो वहां किसी से नहीं राय लेनी होती, स्वयं ही समझदार बन राज्य भाग्य चलाते हो। पूरे विश्व का राज्य आपके हाथों में बाबा बागडोर सौंप कर जाते हैं, और कैसे खो जाता है रावण के आने से। बाबा कहते इस तरह से दूसरा खजाना है सर्व शक्तियों का खजाना। जितना शक्तियों के खजाने को कार्य में लगाते हो, सफल करते हो, उतना आपके भविष्य राज्य में कोई शक्ति की कमी नहीं होती। सर्व शक्तियां स्वतः ही अखंड अटल निर्विघ्न कार्य की सफलता का अनुभव कराती है। कोई शक्ति की कमी नहीं। धर्म सत्ता और राज्य सत्ता दोनों ही साथ साथ रहती है। तीसरा है सर्व गुणों का खजाना। इसके फलस्वरूप ऐसे गुणमूर्त बनते हो जो आज लास्ट समय में भी आपके चलचित्र का गायन सर्व गुण संपन्न देवता के रूप में हो रहा है। मंदिर में विराजमान देवी देवता जो जड़ चित्रों की पूजन हो रही है, वो कौन है? जो होकर गई आत्माएं, हम आत्माएं, पूर्वज आत्माएं, वहां उनका पूजन हो रहा है। तो इतनी आपको सर्वगुण संपन्न बनाते हैं कि अभी भी उनको क्या हो रहा है, पूजा जा रहा है। तो ऐसे हर एक खजाने की सफलता के फल स्वरूप का मनन करो, समझा। आपस में इस पर रूह ध्यान करना है। आपस में एक दूसरे के साथ बैठ करके इस टॉपिक पर रूह ध्यान करना है, बात करना है। तो इस अव्यक्त वर्ष में सफल करना और सफलता का अनुभव करते रहना। अच्छा, यह अव्यक्त वर्ष विशेष ब्रह्मा बाप के स्नेह में मना रहे हो, तो स्नेह की निशानी है जो स्नेही को प्रिय, वह स्नेह करने वाले को भी प्रिय है, प्रिय हो। तो यही निशानी किसकी है? स्नेह की। तो ब्रह्मा बाप का स्नेह किससे रहा? मुरली से। सबसे ज्यादा प्यार मुरली से रहा ना, तब तो मुरलीधर बना। भविष्य में भी इसलिए मुरलीधर बना। कृष्ण की आत्मा है ना ब्रह्मा बाबा के तन में। तो बाबा कह रहे हैं कि ब्रह्मा बाप के स्नेह में मना रहे हो यह अव्यक्त वर्ष। तो स्नेह की निशानी है, जो स्नेही को प्रिय, वह स्नेह करने वाले को भी प्रिय हो। तो ब्रह्मा बाप का स्नेह किससे रहा? मुरली से। सबसे ज्यादा प्यार मुरली से रहा ना, तब तो मुरलीधर बना। भविष्य में भी इसलिए मुरलीधर बना, अर्थात कृष्ण। तो मुरली से प्यार रहा तो भविष्य श्री कृष्ण रूप में भी मुरली निशानी दिखाते हैं। वाह 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 वाह। तो जिससे बाप का प्यार रहा उससे प्यार रहना, यह है प्यार की निशानी।
सिर्फ कहने वाले नहीं, ब्रह्मा बाप बहुत प्यारा था भी और है भी, लेकिन निशानी जिससे ब्रह्मा बाप का प्यार रहा अब भी है, उससे प्यार सदा दिखाई दे, इसको कहेंगे ब्रह्मा बाप के प्यारे। नहीं तो कहेंगे नंबर वार प्यारे, नंबर 1 नहीं कहेंगे, नंबर वार कहेंगे। अव्यक्त वर्ष का लक्ष्य है बाप के प्यार की निशानियां प्रैक्टिकल में दिखाना, यही मनाना है, जिसको दूसरे शब्दों में कहते हो बाप समान बनना। जो भी कर्म करो, विशेष अंडरलाइन करो कि कर्म के पहले, बोल के पहले, संकल्प के पहले चेक करो कि यह ब्रह्मा बाप समान है, यह प्यार की निशानी है। फिर संकल्प को स्वरूप में लाओ, बोल को मुख से बोलो, कर्म को कर्मेंद्रियों से करो, पहले चेक करो, फिर प्रैक्टिकल करो। ऐसे नहीं कि सोचा तो नहीं था लेकिन हो गया, नहीं। ब्रह्मा बाप की विशेषता विशेष यही है, जो सोचा वह किया, जो कहा वह किया, चाहे नया ज्ञान होने के कारण अपोजिशन कितनी भी रहे, लेकिन अपने स्वमान की स्मृति से, बाप के साथ की समर्थी से और दृढ़ता निश्चय के शास्त्रों से, शक्ति से अपनी पोजीशन के सीट पर सदा अचल अटल रहो। तो जहाँ पोजीशन है वहाँ अपोजिशन क्या करेगी? अपोजिशन पोजीशन को दृढ़ बनाती है, हिलाती नहीं, और दृढ़ बनाती है, जिसका प्रैक्टिकल विजयी बनने का सबूत स्वयं आप हो और साथ साथ चारों ओर की सेवा का सबूत है। जो पहले कहते थे कि यह धमाल करने वाले हैं, वे अब कहते हैं कमाल करके दिखाई है। तो यह कैसे हुआ? अपोजिशन को श्रेष्ठ पोजीशन से समाप्त कर दिया। तो अब इस वर्ष में क्या करेंगे? जैसे ब्रह्मा बाप ने निश्चय के आधार पर, रूहानी नशे के आधार पर निश्चित भावी के ज्ञाता बन सेकंड में सब सफल कर दिया, अपने लिए नहीं रखा, सफल किया, जिसका प्रत्यक्ष सबूत देखा कि अंतिम दिन तक तन से पत्र व्यवहार द्वारा सेवा की। ब्रह्मा बाबा ने मुख से महावाक्य उच्चारण किए, अंतिम दिवस भी समय संकल्प शरीर को सफल किया। तो स्नेह की निशानी है सफल करना। रात्रि क्लास में बाबा आए थे ना सब बच्चों को अलविदा कहने के लिए, लेकिन अगर वो मांगते परमिशन तो वो कभी देते नहीं, है ना। तो इसीलिए अच्छा बच्चों अब मैं चलता हूँ करके वापस चले गए, है ना। तो इसी तरह से उन्होंने मुख से महावाक्य उच्चारण किए, अंतिम दिवस भी समय संकल्प शरीर को सफल किया। तो स्नेह की निशानी है सफल करना। सफल करने का अर्थ ही है श्रेष्ठ तरफ लगाना। तो जब सफलता का लक्ष्य रखेंगे तो व्यर्थ स्वतः ही खत्म हो जाएगा, जैसे रोशनी से अंधकार स्वतः ही खत्म हो जाता है। जैसे ही सूरज उगता है, ऐसे नहीं है कि वो किन्हीं के पास में जाकर के उजाला करता है ना। जैसे ही निकलता है चारों तरफ सूर्य की रोशनी फैल जाती है। ऐसा नहीं है कि किसी से उसकी दुश्मनी होगी तो उसके घर में जाकर के उजाला नहीं करेगा, है ना। तो स्वतः ही उजाला होता है। इसी तरह से अगर यही सोचते रहो कि अंधकार को निकालो तो टाइम भी वेस्ट, मेहनत भी वेस्ट। ऐसी मेहनत नहीं करो। आज क्रोध आ गया, आज लोभ आ गया, आज व्यर्थ सुन लिया, बोल दिया, आज व्यर्थ हो गया। इसको सोचते सोचते मेहनत करते दिल शिकस्त हो जाएंगे। हो गया बिंदी रखने का। लेकिन गलती करना गलत नहीं है, लेकिन गलती को बार बार दोहराना गलत है ना। गलती से सीख लेना, गलतियां होनी चाहिए, लेकिन गलतियों से फिर सीख लेना तो ठीक है। यदि गलती से सीख ना लेके और रिपीट करना, वो बहुत गलत है ना। तो इसी तरह से बोल दिया, कह दिया, नहीं चाहते थे तो भी हो गया,
तो फिर दिल शिकस्त हो जाएंगे, लेकिन सफल करना है। इस लक्ष्य से व्यर्थ स्वतः ही खत्म हो जाएगा। यह सफल का लक्ष्य रखना मानो रोशनी करना है, तो अंधकार स्वतः ही खत्म हो जाएगा। समझा? अव्यक्त वर्ष में क्या करना है? बाप दादा भी देखेंगे कि नंबर 1 प्यारे बनते हैं या नंबर बार प्यारे बनते हैं। सभी नंबर 1 बनेंगे? क्वेश्चन, डबल विदेशी क्या बनेंगे? नंबर 1 बनेंगे। नंबर 1 कहना बहुत सहज है, लेकिन लक्ष्य दृढ़ है तो लक्षण अवश्य आते हैं। लक्षण को खींचता है। अब आपस में प्लान बनाना, सोचना। बाप दादा खुश हैं। अगर सब नंबर 1 बन जाए तो बहुत खुश है। फर्स्ट डिवीजन तो लंबा चौड़ा है ना, लंबा चौड़ा है, बन सकते हो। फर्स्ट डिवीजन में सब फर्स्ट होते हैं, तो नए वर्ष की यह मुबारक हो कि सभी नंबर बार बनेंगे, नंबर 1 बनेंगे। हाँ, बाबा नंबर बार कहते हैं नहीं बनना, नंबर 1 बन के दिखाना है ना। तो नए वर्ष की यही मुबारक हो कि सभी नंबर 1 बनेंगे। व्यर्थ पर विन करेंगे तो 1 बन आएंगे। कितना प्यारी लाइन है बाबा की। व्यर्थ पर विन करेंगे तो 1 बनेंगे, है ना, 1 आएंगे। व्यर्थ पर विन नहीं करेंगे तो 1 नहीं बनेंगे। अभी भी व्यर्थ का खाता है। किसका संकल्प में, किसका बोल में, किसका संबंध संपर्क में। अभी पूरा खाता खत्म नहीं हुआ है, इसलिए कभी कभी निकल आता है, लेकिन लक्ष्य अपनी मंजिल को अवश्य प्राप्त कराता है। व्यर्थ को स्टॉप कहा और स्टॉप हो जाए। जब स्टॉप करने की शक्ति आएगी तो जो पुराने खाते का स्टॉक है वह खत्म हो जाएगा। इतनी शक्ति परमात्मा सिद्धि है। रिद्धि सिद्धि वाले अल्पकाल का चमत्कार दिखाते हैं, और आप परमात्मा सिद्धि वाले विधि द्वारा सिद्धि को प्राप्त करने वाले हो। परमात्मा सिद्धि क्या नहीं कर सकती? स्टॉप सोचा और स्टॉप हुआ। इतनी शक्ति है। या स्टॉप कहने के बाद भी 1-2 दिन भी लग जाते तो 1 घंटा 10 घंटा भी लग जाता है। स्टॉप तो स्टॉप, तो यही निशानी बाप को देनी है। समझा? सेवा की सफलता व प्रत्यक्षता तो ड्रामा अनुसार बढ़ती जाएगी, बढ़ रही है ना। अभी तो पहले आप निमंत्रण देते थे, अभी भी आपको निमंत्रण देते हैं। तो सेवा की सफलता की प्रत्यक्षता हो रही है ना। पहले बाबा क्या कहते हैं कि पहले हमें निमंत्रण देने जाना पड़ता था, अब आपको निमंत्रण देते हैं, तो सफलता प्रत्यक्षता हो रही है ना। आप लोगों को कोई स्टेज मिलने की व डिग्री मिलने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन यह सेवा की प्रत्यक्षता है। भगवान की डिग्री के आगे यह डिग्री क्या है? उदयपुर विश्वविद्यालय ने दादी जी को मानद डॉक्टरेट की डिग्री दी है। लेकिन यह भी प्रत्यक्षता का साधन है। साधन द्वारा सेवा की प्रत्यक्षता हो रही है। बनी बनाई स्टेज मिलनी ही है, वह भी दिनाना ही है। जो यह धर्म नेताएं भी आपको आमंत्रित करके चीफ गेस्ट आपको ही बनाएंगे। कितना खुशी का पारा चढ़ा रहना चाहिए। देहाभिमान का नहीं, आत्मा का, देही अभिमानी का, है ना। मैं बिंदु, मेरा बाबा बिंदु, ड्रामा बिंदु, और मेरा ज्ञान ईश्वर का ज्ञान है, मेरा ज्ञान नहीं है। तो इस तरह से बाबा कहते हैं इतना आपको मान सम्मान मिलेगा कि आपको चीफ गेस्ट बनाएंगे। अभी थोड़ा बाहर की रूपरेखा में उनको रखना पड़ता है, लेकिन अंदर में महसूस करते हैं कि इन पवित्र आत्माओं को सीट मिलनी चाहिए। राजनेता तो कह भी देते हैं कि हमको चीफ गेस्ट बनाते हो, यह तो आप ही बनते तो बेहतर होता, लेकिन ड्रामा में नाम उन्हों का, काम आपका हो जाता है। कोई बात नहीं, जैसे सेवा में प्रत्यक्षता होती जा रही है, विधि बदलती जा रही है, ऐसे हर एक अपने में संपूर्णता और संपन्नता की प्रत्यक्षता करो। अभी इसकी आवश्यकता है और अवश्य संपन्न होनी ही है। कल्प कल्प की निशानी आपकी सिद्ध करती है।
की सफलता हुई ही पड़ी है। यह विजय माला क्या है? विजय बने हैं, सफलता मूर्त बने हैं, तब तो निशानी है ना। इस भावी को टाल नहीं सकते। कोई कितना भी सोचे कि अभी तो इतने तैयार नहीं हुए हैं, अभी तो खिटखिट हो रही है, इसमें घबराने की जरूरत नहीं। कल्प के सफलता की गारंटी यादगार है, तो जो भी हो रहा है उसे माइंड नहीं करना। क्या होगा, कैसे होगा, इस क्वेश्चन मार्क की भी आवश्यकता नहीं है। बाबा कहते हैं जो भी है होना ही है, निश्चित है ना। निश्चित भावी को कोई हिला नहीं सकता। अगर नाव और खेवैया मजबूत हैं तो कोई भी तूफान आगे बढ़ाने का साधन बन जाता है। तूफान भी तोहफा बन जाता है। इसलिए यह बीच बीच में बाई प्लॉट्स होते रहते हैं, लेकिन अटल भावी निश्चित है। इतना निश्चय है या थोड़ा कभी नीचे ऊपर देखते हो तो घबरा जाते हो, पता नहीं कैसे होगा, कब होगा, क्वेश्चन मार्क आता है। यह तूफान ही तोहफा बनेगा, समझा? इसको कहा जाता है निश्चय, बुद्धि, विजय, सिर्फ फॉलो फादर। अच्छा, सर्वअटल निश्चय, बुद्धि, विजयी आत्माएं, सदा हर खजाने को सफल करने वाले सफलता मूर्त आत्माएं, सदा ब्रह्मा बाप को हर कदम में सहज फॉलो करने वाले, सदा नई जीवन और नवयुग की स्मृति में रहने वाले समर्थ आत्माएं, सदा स्वयं में बाप के स्नेह की निशानियों को प्रत्यक्ष करने वाली विशेष आत्माओं को श्रेष्ठ परिवर्तन की अव्यक्त वर्ष की मुबारक याद, प्यार और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। दादियों से मुलाकात, ड्रामा का दृश्य देख हर्षित हो रही हो ना? वाह ड्रामा, वाह वाह बाबा वाह। यही गीत अनादि अविनाशी चलते रहते हैं। बच्चे बाप को प्रत्यक्ष करते हैं और बाप शक्ति सेना को प्रत्यक्ष करते हैं। अच्छी सेवा रही, नई रूपरेखा तो होनी ही है। ऐसे ही सबके मुख से बाबा बाबा शब्द निकलता रहे, क्योंकि विश्व पिता है तो ब्राह्मण आत्माओं के दिल से मुख से तो बाबा निकलती ही है, लेकिन सर्व आत्माओं के दिल से व मुख से बाबा निकले तब तो समाप्ति हो ना। चाहे अहो प्रभु के रूप में निकले, चाहे बाह बाबा के रूप में निकले, लेकिन बाबा शब्द का परिचय मिलना तो है ही। तो अभी यही सेवा का साधन अनुभव किया कि एक माइक कितनी सेवा कर सकता है। और माइक किसे कहा है? जो निमित्त बनी आत्मा, जो बाबा की रूहानी सेना बन करके, बाबा की ये ज्ञान नदियां बन करके और ज्ञान नदियां बनकर ज्ञान फैला रही हैं, ज्ञान बहा रही है, ज्ञान वर्षा कर रही है, वो माइक है ना। तो एक माइक है ना, कितना सारा संदेश दे रहा है ना। तो सबको परिचय तो देना है, तो संदेश देने का कार्य तो हो ही जाता है ना। तो अभी माइक तैयार करने हैं। यह राजस्थान के राज्यपाल डॉक्टर एम चिन्ना रेड्डी सैंपल हैं। फिर भी माइक तैयार करने में भारत ने नंबर तो ले ही लिया। ऐसे तैयार करना है। अभी राजस्थान का माइक आबू ने तैयार किया है, राजस्थान ने नहीं। तीर तो आबू से लगाना। अच्छा, वरदान परमात्मा प्यार और अधिकार की अलौकिक खुशी व नशे में रहने वाले सर्व प्राप्ति संपन्न भाव। जो बच्चे बाप के साथ सदा कंबाइंड रहे, प्यार से कहते हैं मेरा बाबा, तो उन्हें परमात्मा अधिकार प्राप्त हो जाता है। बेहद का दाता सर्व प्राप्तियों से संपन्न कर देता है, तीनों लोकों के अधिकारी बन जाते हैं। फिर यही गीत गाते कि पाना था वह पा लिया, अभी कुछ पाने को नहीं रहा। उन्हें 21 जन्मों की गारंटी कार्ड मिल जाता है। तो यही अलौकिक खुशी और नशे में रहो कि सब कुछ मिल गया। स्लोगन, साधनों के आधार पर साधना ना हो, साधन साधना में विघ्न रूप ना बने। साधनों के आधार पर साधना ना हो, साधन साधना में विघ्न रूप ना बने।
समझा बाबा क्या समझा रहे हैं? कल के लिए यदि फोन नहीं है और आपके पास में मुरली सुनने का सिर्फ जरिया फोन है, तो ऐसा ना हो कि आपको कुछ बने ही ना। बाबा ने ज्ञान पूरा कर दिया। 2 रथ बाबा के, एक ब्रह्मा बाबा बड़ा रथ है ना, बड़ा बैल, और एक छोटा नंदी, माँ कौन, दादी हमारी, दोनों रथ अब नहीं है। और भक्ति में भी दिखाते हैं, एक बड़ा नंदी एक छोटा नंदी, एक अंदर और एक बाहर बैठा रहता है। तो ये जो भक्ति में दिखाया है, अब यहाँ भी ज्ञान में 2 नंदी बाबा ले चुके, अब तीसरा नहीं लेंगे, क्योंकि बाबा का ज्ञान पूरा हो चुका है। इसीलिए आपको मूंझना नहीं है। जो बाबा ने ज्ञान दिया, बाबा ने मैं और मेरा का राज समझा दिया और बाबा ने बता दिया, तो अब बार बार वही चीज रिपीट करने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। और ना ही ऐसा कि कोई निमित्त बनी हुई आत्मा से ही सुनना, नहीं। आपका कनेक्शन डायरेक्ट है परमात्मा के साथ में। तो आपको बल, शक्ति जो भी है आपको लेना है, देना है, सब कुछ उससे ही लेना देना है। तो आधार को कभी भी ऐसे एडिक्ट मत हो जाइए, चाहे वो चाय का ही क्यों ना हो, है ना। कहा कि हमारा तो सिर दुखता है, बिना चाय के रह नहीं सकते। थोड़ा टाइम उसको दूर रख कर देखो, है ना। वो सब आपकी मेंटालिटी है। आपने जो कह दिया सो आपने उसे समझते हैं कि सच है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। तो वही बात बाबा कह रहे हैं कि साधनों के आधार पर साधना ना हो, साधन साधना में विघ्न रूप ना बने, है ना। कि आपका एसी में सोने का रहता है और जैसे ही एसी बंद हो जाए तो आपका दम घुटने लग जाए, ऐसी आदत नहीं डालनी है। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाप दादा, शुक्रिया भाई बहनों के प्यार का, स्नेह का, बाप दादा के प्यार का, स्नेह का। अच्छा, गुड नाइट।